कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट पर है और भारत सरकार सीधे तौर पर अब पाक पर चढ़ाई करने वाली है। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बालाकोट जैसा अटैक होने वाला है और इससे पाकिस्तान आर्मी से लेकर पाकिस्तान सरकार भी डर और दहशत में है, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी और जिस तरह से आतंक पहलगाम में देखने को मिला, चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया गया और 27 निहत्थे निर्दोष लोगों को हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोश पूरे देश में है। और यही वजह है कि अब बदला और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। सीधे तौर पर शुरुआत में कोई बड़ा इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखने को मिला, लेकिन वाटर स्ट्राइक कहे तो अपने आप में बड़ा था। प्यासा पाकिस्तान मारा जाएगा, लेकिन अभी भी कार्रवाई और बची हुई है जिसे पूरी दुनिया देखेगी और सख्त लहजे में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तमाम आदेश दे चुके हैं कि ऐसी चोट पहुंचाना है जिसका दर्द कई पुश्त पाकिस्तान का याद रखेगा। कभी हमला करने से पहले और हथियार उठाने से पहले आतंकी सोचेंगे कि ऐसा हाल हो जाएगा। तो जिस तरह से 2019 की बात कर ले तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, जिसमें जैश-ए मोहम्मद के संचालित आतंकी संगठनों के शिविर पर भारतीय जो वायु सेना के तमाम जवान थे, जाबाज थे, वो 12 मिराज लेकर पहुंचे थे और पल भर में पूरे तमाम उनके कैंप को और आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया था। तो उसके बाद अब कुछ ऐसी ही कार्रवाई पीओके पर दिखेगी और पीओके जिस पर दावा पाकिस्तान करता है, अब समय आ गया है और पाक से उस कश्मीर को, उस जन्नत के जो 2 पार्ट में बांटा गया है कश्मीर को, जिसे लोग भारत का स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, उस पर पूरी तरह से हक भारत का होगा और तमाम जवान तैयार है। बस इंतजार सही समय का है। सही समय आते ही पीओके पर कब्जा भारत का होगा और भारत सरकार पीओके पर बालाकोट से भी बड़ा स्ट्राइक करेगी, जिससे जो दहशतगर्द वहां पर है, जो आतंकी बैठे हैं, जो पाकिस्तान की सेना है, जो आतंकियों को बढ़ावा देती है, उन्हें उन्हीं की भाषा में अब जवाब देने का समय है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर सेना के जनरल जो है वो फिलहाल श्रीनगर में मौजूद है और जिस तरह से बैठक हुई है और बैठक में सख्त आदेश दिया गया, उसके बाद गृह मंत्री दिल्ली लौटे, सर्वदलीय बैठक हुई और कई राउंड की बैठक हुई। खुद राष्ट्रपति से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो है वो मुलाकात कर तमाम रिपोर्ट दी है और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अंदेशा साफ है और इशारा भी साफ है कि अब बदला और ऐसा लेंगे जिसे आप जिंदगी याद रखेंगे। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार से कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे चुके हैं और कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और उसके बाद जो कार्रवाई दिखी, जो गतिविधि सेना की दिख रही है, एक और पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों ठिकानों को और आतंकी जहां छुपे हैं उनको निशाना बनाकर उन्हें उनके साथियों के पास भेजा जा रहा है, यानी सीधे गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुलाई जा रही है। तो दूसरी ओर सेना की दूसरी टुकड़ी जो है वो ये तैयारी कर रही है कि कैसे बस हरी झंडी मिलेगी और पीओके पर हमला करना है और ऐसा जोरदार हमला जिसे दुनिया देखेगी। इस दौरान तमाम अंदेशा को लेकर पाकिस्तान में भी तनाव बढ़ा हुआ है और पाक भारत सीमा पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। देर रात तक लॉन्च पैड पर 150 से ज्यादा आतंकी की गतिविधि की सूचना मिली है। जो इनपुट मिली है उसके बाद एक और तमाम आतंकियों पर नजर भारतीय सेना रख रही, तो दूसरी ओर कई जो पोस्ट है इस बॉर्डर इलाके में वहां से गोलीबारी हुई है। तो साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे को हर बार अंजाम देता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद फिर से अपनी कायराना हरकत है वो दिखा रहा था, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देर रात भारतीय सेना ने दिया है, जिससे साफ है कि वह समझ गए हैं कि अब भारत घुस कर मारेगा अगर छेड़ेंगे तो। और जिस तरह से आतंकी घुसे हैं इसका बदला कैसे होगा यह पाकिस्तान भी समझ रहा है। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना के प्रमुख तमाम लोग दहशत में है और अब भीड़ भपकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान भी तैयार बैठा है। लेकिन अगर भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई तो अंजाम क्या होगा यह पाकिस्तानी समझ रहे हैं।
यही वजह है कि दहशत में पाकिस्तान की सेना से लेकर पाकिस्तान की फिलहाल आवाम है और सरकार बैक फुट पर है कि कैसे आतंकवादी को भेजकर भारत में निर्दोष की हत्या कराई है। तो इसका जवाब किस तरह से भारत देने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से फिलहाल शांति दिख रही है, लेकिन वह तूफान से पहले वाली शांति है जो पाकिस्तान में 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगी, जिसकी गूंज और जिसकी तड़तड़ाहट जो गोलियों की है वो पूरी दुनिया सुनेगा। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। पाकिस्तान और पहलगाम पर क्या अपडेट आएगा, इससे जुड़ी अपडेट आपको द न्यूज़ पोस्ट हमेशा देगा।